जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सेट नंबर 37 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके 37 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में इसका पीडीएफ देखिए, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट जीके जीएस से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट जीके जीएस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाना जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया गया है। 2006 में इतावली ओडिसी नृत्यांगना इलियाना सिटरिस्टी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। याद रखना है कि ये जो है इलियाना सिटरिस्टी हमारे देश के लिए बाहर है, किसी दूसरे कंट्री की थी है। तो 2006 में इलियाना सिटरिस्टी को किस डांस के लिए, तो ये ओडिसी डांस के लिए, ओडिसी नृत्यांगना है, इनको पद्मश्री मिला था। ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है जब से मैंने एनालिसिस स्टार्ट करवाया है। तो इलियाना सिटरिस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा नाम है आपका किस लिए, ओडिसी डांस के लिए आपको याद रखना है, पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1A की विद्युत धारा में निहित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम संख्या कितनी होती है। तो 1 एम्पियर में जो करंट की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18 होती है। आपको रट जाना ही वाला कि 1 एम्पियर में कितनी करंट होती है, ये आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो मणिपुर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है बताना है। तो यहाँ पे ई और बी दोनों सही है। तो इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है और यहाँ पे यह पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास से शुरू होता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश नहीं, ये बिहार में होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है, बिहार में लगता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को किस वर्ष भारत में जीवीए अवधारणा को अपनाया था। तो 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किस वर्ष भारत में जीवीए यानी जीवीए अवधारणा को अपनाया था। 2015 में जीवीए को अपनाया गया था। अब बेस सिस्टम कौन सा है, 2011-12 है बेस सिस्टम। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, डोपामाइन, नोडेनाइल और थायरोक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संदेश वाहकों के उत्पादन के लिए कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक है। तो ये जगह फेनिल एलानिन हो जाएगा। तो हमारे माइंड में जो मेलाटोनिन चलता है, डोपामाइन चलता है, नोरेडेनाइल, थायरोक्सिन, ये सब जो है कौन सा है ये मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका फेनिल एलानिन हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो 12 हो जाएगा। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। याद रखना है खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य के सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु ने कर दिया है। भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन करना मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ये आपका डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है आपका कहाँ से, रसिया से लिया गया। और डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है पाल वंश के शासक का मुख्य रूप से किस धर्म से संरक्षण थे। तो पाल वंश जो आपका बौद्ध धर्म से संरक्षण थे। तो पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे, तो बौद्ध धर्म से। पाल वंश के फाउंडर कौन थे, तो गोपाल हो जाएंगे। गोपाल पाल वंश के फाउंडर थे और सब प्रतापी राजा थे, महीपाल थे प्रतापी राजा। और यहाँ पे जो याद रखना है धर्मपाल जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट है संगीत के दिग्गज जगजीत सिंह का संबंध किससे है। तो ये गजल से हो जाएगा। जगजीत सिंह का संबंध जो है गजल से हो जाएगा। जगजीत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, गजल हो जाएगा। यहाँ भी नाम आता है गज हो गया, यहाँ पे गजल, तो आप इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी असम में बहुतायत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है। तो ये हो गया चाय। निम्नलिखित में कौन सी असम में बहुआयत में पाई जाने वाली एक रोपण फसल है। तो ये हो गया चाय हो जाएगा। अगर मतलब असल का दिग्बोई काफ़ी फेमस है, किसके लिए, तेल के लिए हो जाएगा। और साथ में नुमालीगढ़ भी असम का काफ़ी फेमस है ऑयल के लिए। निम्नलिखित भारतीय महिला खिलाड़ियों में से किस महिला को BBC इंडियन सुपर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। तो मीराबाई चानू हो जाएंगे। तो निम्नलिखित भारतीय महिला खिलाड़ियों में से किसे महिला BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2022 के लिए। तो मीराबाई चानू हो जाएंगी। भारत में कृषि कार्य करने वाले लोगों में इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझते हैं। तो ये हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी। तो भारत में कृषि कार्य करने वाले लोग इनमें से कौन से बेरोजगारी से जूझते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हैं, यानी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। निम्नलिखित में किस अनाज में ओरिजिनिन होता है। तो ओरिजिनिन कहाँ पे मिलेगा आपको, चावल में मिलेगा। अगर हम बात करें गोल्डन राइस में आपको विटामिन ए मिलेगा। तो निम्नलिखित में किस अनाज में क्या होता है, ओरिजिनिन मिलता है। तो ये होता है चावल में मिलता है।
प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स हो जाएगा यहाँ पे सोयाबीन हो जाएगा। कहाँ पे? एमपी में बहुत ज़्यादा, एमपी जगह काफ़ी फेमस है सोयाबीन के लिए। एमपी फेमस है सोयाबीन के लिए हो जाएगा। यूपी आपका गेहूं का हो जाएगा और चावल कहाँ पे? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम में से एक नहीं है जो अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है? तो किसानों की आय दोगुनी करना ये नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष परिणाम का में से एक नहीं है जो अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की व्याख्या कर सकता है? तो आपके किसानों की आय दोगुनी करना नहीं है। बाकी कौन कौन सा आएगा? बड़े पैमाने पर उपभोग निर्मित वस्तुओं का प्रावधान करना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना और अपेक्षाकृत अस्थिर रोजगार का प्रावधान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन के प्रकार हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाए। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन के प्रकार है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्र गुप्तार जो है नामक हिंदू समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेशों का प्रचार किया था? तो पारसी समुदाय के लिए। याद रखना है कि जो राष्ट्र गुप्तार है नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों का संदेश का प्रचार किया था? तो पारसियों के लिए किया था। और याद है राष्ट्र गुप्तार किसका है? तो ये हो जाएंगे, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी भी पारसी धर्म से थे, इसलिए इन्होंने राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र जो था आपका पारसियों के संदेशों का प्रचार करने के लिए किया था। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या है? तो इन्होंने क्या क्या पढ़े? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन का नाम से जानते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल लिखा है, वॉइस ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है, और 3 बार जो है आपका 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये मॉडरेट हैं। और साथ में जो है इन्होंने ये पहले हैं जो ब्रिटिश संसद में पार्ट लिए थे। नेक्स्ट है, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम के शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? सत्रिय हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? सत्रिय हो जाएगा, याद रखना है। और यहाँ पे किसका फेमस नाम है? तो सत्रिय के लिए हो जाएगा शंकर देव, काफ़ी फेमस नाम है सत्रिय के लिए हो जाएगा। सत्रिय के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? शंकर देव, काफ़ी फेमस नाम है सत्रिय के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम, अगर हम इसे देख लें तो भारतनाट्यम से संबंधित कौन कौन सा है? तो भारतनाट्यम को ले जाएंगे यहाँ पे रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भारतनाट्यम के लिए। उसके बाद जो नाम आता है रुक्मणी देवी अरुंडेल के बाद दूसरा जो नाम आएगा आपका अलारमेल वैली आ जाएंगे। उसके बाद कौन सा? यामिनी कृष्णमूर्ति आ जाएंगी। 2 हीरोइन का नाम है यहाँ पे कौन कौन सा? वैजंती माला और हेमा मालिनी का संबंध है। फिर कौन कौन 2 नाम आपको याद रखना है, और फिर जो है पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, और यहाँ पे टी बालासरस्वती हो जाएंगे। इतने नाम तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हो जाएगा। यहाँ पे नर्तकी नटराज हो जाएंगी, सरोजा हो जाएंगी। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं इसके। तो इतने नाम तो आपको याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कथक की बात करें, कथक के लिए कौन कौन से फेमस है? कथक के लिए मैंने बताया था यहाँ पे कौन कौन थे? पहले तो है, पहले नाम पे आएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज जाएंगे। उसके बाद सितारा देवी कथक के लिए हो जाएंगे, काफ़ी फेमस है। इसके बाद कौन कौन से आएंगे यहाँ पे कथक के लिए? यहाँ पे कुमुदनी लाखिया आ जाएंगी, शोभना नारायण हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे यहाँ पे बात करते हैं तो रोहिणी भाटे हो जाएंगे। रोहिणी भाटे का संबंध भी यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी तो विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे। विद्या गौरी अटकर ये भी नाम काफ़ी फेमस है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक जो नाम है आपका नलिनी कमलिनी स्थान है, ये भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी के लिए तो मैंने क्या बताया? कुचिपुड़ी के 3 नामों को याद रखना है। अपर्णा सतीशन हो जाएंगे। उसके बाद जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, चिन्ना सत्यम। और तीसरा जो है पद्मजा रेड्डी जहाँ लगेगा कुचिपुड़ी लगा दीजिएगा। और उसके बाद जो है एक जो नाम आपको याद रखना है सोनल मान सिंह, इनका भी संबंध आपके यहाँ पे मल्लिका साराभाई का भी संबंध जो है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के श्रेणी में निम्नलिखित में से किसने शामिल नहीं किया गया है? तो नेहरूवादी को शामिल नहीं है, बाकी समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी है। तो भारत के जो डीपीएसपी है, भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी है उसमें नेहरूवादी नहीं है, बाकी समाजवादी है, उदारवादी है, गांधीवादी है, 3 टाइप का वादी है। नेक्स्ट है 2023 में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करना नामक दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया था जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है। तो 2023 में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करना नामक दिशा निर्देश का एक सेट जारी किया जो कि आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में उनके लिए है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 तक भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की कितनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं? तो 37 हो जाएगा। CSIR का कितना प्रयोगशाला है? तो 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके CSIR के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है पूछा है। असत्य कौन सा है, तो यहाँ पे केवल एक गलत है। तो बाह्यकरण का प्रभाव सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है। तो आपको याद रखना है। तो पहला आपका गलत हो गया। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है स्थिर कीमतों पर आपका राष्ट्रीय आय। राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्ति या घाटा दी जाए तो क्या होता है, तो राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व व्यय में अगर हम क्या घाटा प्राप्ति या राजस्व प्राप्ति या घटा देते हैं तो हम राजस्व घाटा निकलता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त के पीछे का कारणों में से एक नहीं है, तो जगह ऋण में से अधिक गरीबों को सब्सिडी की आवश्यकता होती है, तो ये आपका ये नहीं है। बाकी कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। औपचारिक रोजगार की अनुपस्थिति गरीबों को गैर बैंक ग्राहक बनाती है, तो ये आपका सही है। औपचारिक बंधक के अभाव में गरीबों के लिए ऋण बढ़ाने के लिए दुनिया भर में कोई उन्नतिशील संस्थागत तंत्र विकसित हुआ है, ये सही है। पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पे। सब्सिडी से अधिक गरीबों को ऋण की आवश्यकता होती है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सही है। बाकी जो है आपका दूसरा नंबर है आपका गलत दे रखा है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।